दोस्तों, मैं आपको अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं केएस न्यूज हरियाणा और साथ में मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह। और इस वक्त हम मौजूद है नागपुर रिंगना बोड़ी की धरती पर। और यहाँ पर जो डी के खारपड़े मेमोरियल ट्रस्ट है उसके अंदर शहीद बिरसा मुंडा सभागार में एक बामसेप का 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। हम आगे बढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, क्या उनका मकसद है, क्या उनका लक्ष्य है। जी सर, नमस्कार। क्या परिचय जी, आपका? जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आपका 4 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है और बड़ी तादाद में भारी भीड़ उमड़ के लोग आए हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं कि बामसेप, क्या लक्ष्य है बामसेप का? देखिए, बामसेप का लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है। इस देश के लोगों की सोच समझ में परिवर्तन करना, और उसके मुताबिक उस सोच समझ में परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक आचरण और व्यवहार करें, और पूरे देश की जनता संविधान का पालन करे, और सभी सरकारें उसको पूर्ण रूप से लागू करें। हर विभाग में वो के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो संविधान के मुताबिक काम करें, जिससे ये देश तरक्की करे। तो हमारा मकसद यही है कि इस देश में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। सर, लोकतंत्र लागू तो है, बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, देश के लोगों को वोट का अधिकार मिल गया, लोकतंत्र लागू है। देखिए, केवल घोषणा होने से या उसको हम कहते रहें लागू है, जब तक आम जनता को उसके मुताबिक अधिकार नहीं मिलेंगे और देश के तमाम नागरिक उसका पालन नहीं करेंगे, तो अभी आप देखिए, कृषि के कानून आए, श्रम कानून आए, जिन कानूनों पर पूरे देश की जनता की राय ली जानी चाहिए। पूरे उसमें कर्मचारी, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, उन संगठनों की जो राय लेनी चाहिए थी, और संविधान के मुताबिक जो प्रवर समितियों को, स्टैंडिंग कमेटियों को भेजने चाहिए थी, उन पर एक रिपोर्ट बना करके उसमें जो कानून बनाने चाहिए थे, उस तरीके से कानून नहीं बनाए जा रहे थे इसमें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू है? दूसरा, आप देखिए, बहुत सारे स्कूलों में कई राज्य सरकारों ने अपने पत्र जारी करके गायत्री मंत्र को जरूरी कर दिया है। क्या किसी एक विशेष धर्म के बात को ये शिक्षा संस्थानों में लागू करना भारत के संविधान का पालन है? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत के संविधान का पालन इस देश में नहीं हो रहा, और केवल उसकी घोषणा होने से वो नहीं होता। तो इसलिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू होना चाहिए। सर, जैसा कि हम तो आज पहली बार यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं, लेकिन सुना है कि 41वां ये अधिवेशन है। किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों को वामसेप के प्रति मिल रहा है? देखिए, एक तो बड़ी बात ये है, वामसेप ही SC ST OBC के लोगों का, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का पहला एक संगठन है जो 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहा है। मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा संगठन होगा जो लगातार 41 राष्ट्रीय अधिवेशन कर पाया। और इन अधिवेशनों से क्या हो रहा है कि हमारी माननीय कांशीराम जी वामसेप के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद बहुत सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी माननीय RL भूरव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामसेप के। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फुले अम्बेडकरी आंदोलन ट्रांसफर हो रहा नई पीढ़ी में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की है। दूसरा, तीसरी बात यह है कि जो वामसेप संगठन लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व की तरफ हम जा रहे हैं, ये तीसरी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद जो है उससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद देश के लिए बहुत घातक है, लेकिन हमारे लोग भी अब उस व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद को त्याग करके वामसेप के आंदोलन के कारण, इसकी विचारधारा और इसके प्रचार प्रसार के कारण व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद को लात मार करके लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है। फुले अम्बेडकरी विचारधारा से वो आगे संगठन को आगे ले जा रहे हैं। सर, एक साथी इसे कह रहे थे कि आइडियोलॉजी का स्कूल है, क्रांति का स्कूल है, और पीछे हमने देखा कि जो महात्मा ज्योति फुले सोशल इंस्टीट्यूट, क्रांति का इंस्टीट्यूट भी है। ये क्या है, मतलब किस तरह की पढ़ाई होती है? देखिए, ये महात्मा की बजाय हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान इसका नाम रखा गया, और हम ज्योतिबा फुले जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो वास्तविक रूप से जो एक दर्जा, जो पिता का दर्जा मिलना चाहिए, जो पिता के हिसाब से जो काम किया, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान हमने ये रखा।
तो यहाँ पर समय समय पर अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं और इन कार्यक्रमों की बदौलत यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप, वर्कशॉप, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, अधिवेशन, बहुत सारे कार्यक्रम हम यहाँ पर करते रहते हैं और ये कार्यक्रम इनकी बहुत उपयोगिता है। हमने यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी बनाया है, कुछ हम शोध भी यहाँ पर करते हैं, हमारा जो रिसर्च विंग है। तो और बहुत सारा यहाँ हमने एक पुस्तकालय बनाया बड़ा, उस पुस्तकालय में आप रिसर्च से संबंधित पुस्तकें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनकी नई जानकारी ले सकते हैं। तो इस संस्थान की बहुत बड़ी उपयोगिता। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष मान्यवर सुरेश दरबड़ जी, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। एक बात, जो पीछे गृह मंत्री ने भी बाबा साहब पे कटाक्ष किया, उसके बारे में बामसेफ क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी मानसिकता, अपनी वास्तविकता जाहिर कर दी है। उनका मकसद कभी भी बाबा साहब के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा, ना बाबा साहब के संविधान के प्रति उनका कोई प्रेम है, ना उनकी आस्था और विश्वास है। उन्होंने एक वास्तविकता, जो उनका लहजा है वो आपत्तिजनक है, कोई भी बात किस तरीके से कहनी चाहिए, और उनकी वास्तविकता झलक गई। ये देश के लोगों को मालूम हो गया और मुझे लगता है अमित शाह ने अच्छा ही किया, क्योंकि जो लोग उन पर विश्वास कर रहे थे कि ये भारत के संविधान का पालन करेंगे, और संविधान दिवस के नाम पर जो नौटंकी कर रहे थे वो उजागर हो गई, एक तरह से नंगे हो गए। नंगे हो गए। और इसके पीछे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया है कि वो पूरे देश के लोगों की टेस्टिंग करना चाहते हैं कि फुले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग क्या सोचते हैं, वो उनका इसके प्रति क्या नज़रिया रहेगा। लेकिन हमें, मुझे लगता है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एजुटेशनल विंग हैं या जो वो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन हम अपनी वैचारिक लड़ाई को युद्ध स्तर पर जारी रखेंगे, लोगों को इस फुले अम्बेडकरी विचार के प्रति मजबूत करेंगे, ताकि उनको और ज़्यादा परेशानी हो उनके दिमाग को। जैसे वो कह रहे थे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, मतलब कि कोई आदमी, हरियाणवी में एक कहावत है, छोड़ उसका नाम, मतलब इस तरीके का उनका लहजा था कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते। बाबा साहब अम्बेडकर भाग्य भगवान का खुद उन्होंने कहा कि भाग्य भगवान की खोज में जाओगे तो तुमसे परमात्मा उतनी दूर चला जाएगा, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो वास्तविक मिशन है, जो लक्ष्य है, उसके प्रति हमें काम करना चाहिए। अमित शाह जैसे आगे भी ऐसे लोग बोलते रहेंगे, उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो सर, आजकल जो कांग्रेस है, वो भी संविधान बाबा साहब की बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, उनसे क्या समझते हैं आप, क्या संदेश? देखिए, कांग्रेस अगर संविधान की बात करती है और संविधान को वास्तविक रूप में लागू करती है तो स्वागत करेंगे, लेकिन पूर्व का जो इतिहास हम देखते हैं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा जो विरोध कांग्रेस ने किया, और बाबा साहब ने स्वयं कहा कि आपको चमन्नी का भी उसका मेंबर नहीं बनना चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। लेकिन सर, उसके बाद भी हमारे लोग उसके नेता बने घूमते हुए, क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, और जैसे 131 सांसद बैठे हैं संसद में, और उनके सामने गृह मंत्री, लगता है गृह मंत्री के लायक, और वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। जिनको हम 131 सांसद कह रहे हैं वो हमारी जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे आंदोलन के साथी नहीं हैं। और ऐसे लोगों से कोई भी उम्मीद लगाना, मुझे लगता है, हमारी ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो हमारे मिशन के, हमारे समाज के आंदोलन के लोग नहीं हैं। जिनके उनका जो विचार है फुले अम्बेडकराइट नहीं है, वो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं। और वो एक गुलाम तरह टूल प्रवृत्ति, किट की तरह। हाँ हाँ, वो उनके लिए जो ज़्यादा काम उनके लिए करेगा वो उन्हीं को टिकट देते हैं, वही सांसद बनते हैं। अगर उन्होंने वास्तविक बात करने की कोशिश की तो वो उनको टिकट नहीं मिलेगा और पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आज बामसेफ के अधिवेशन में ये चर्चा हुई कुलीन तंत्र पर। तो इसीलिए जो वो है, वो एक हमारे जो लोग हैं उनकी कितनी भी गुलामी करे वो उनको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो उन लोगों को भी इससे चेत जाना चाहिए। और गोपीनाथ मुंडे जी के साथ क्या हुआ आपको पता है, और बहुत सारे मंत्री हैं, उनको आज अपने निर्णय लेने के अधिकार नहीं है। हरियाणा का एक मुख्यमंत्री है ओबीसी का, मतलब उसको अगर एक छोटा सा भी निर्णय लेना है उसको भी परमिशन नागपुर या दिल्ली से लेनी पड़ती है। तो ऐसे जो, हाँ, ऐसे हमारे सांसद और विधायक होंगे, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद करना अच्छा नहीं है और उनको अपना समझना भी अच्छा नहीं है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर सुरेश दरबड़ जी। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम परिचय लेंगे। सर नमस्कार, क्या परिचय आपका? नमस्कार सर। मेरा नाम सुबे सिंह है। मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ।
और बामसेफ का एक कार्यकर्ता हूँ। सर किस 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 की तरह की एक्टिविटी बामसेफ करता है देश भर में? बामसेफ साथियों को जागरूक करने के लिए SC ST OBC को उसके लक्ष्य जो उनके महापुरुष उनके फोरफादर रहे हैं, उन्होंने जो सोचा था पब्लिक को जागरूक करके समानता की और भाईचारे की, प्यार प्रेम की जो है वो संदेश देना चाह रहे थे, उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में है। सर ये इतने बड़े 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन एक साथी कह रहे थे कि बीडी बोरकर ट्रस्ट द्वारा किया। ये बीडी बोरकर साहब कौन है? DD बोरकर नहीं है, ये DK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट है। DK खापर्ड, माननीय DK खापर्डे और मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीनाबाना जी वो संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तो बोरकर साहब इसके चेयरमैन DK खापर्डे। तो सर आगे क्या करना? ये ट्रस्ट हमने सिर्फ संगठन को एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एक शोध केंद्र हमने अपने आइडियल वरिष्ठ साथी खापर्डे जी की याद में हमने बनाया है। और इसमें हर महीने 2 महीने 4 महीने के दरमियान कैडर कैंप होते हैं, शोध किए जाते हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। ये हमारा खुद का एक संस्थान है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। ये सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे देश के जो डेडिकेट कार्यकर्ता हैं उनके खुद की खून पसीने की कमाई से बना हुआ केंद्र है। पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट पे ही हमने ये शुरुआत की थी और डे बाय डे इसका इम्प्रूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। और इसको और आगे एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक संस्थान बनाने का जो है लक्ष्य हमने शुरुआत की थी और वो जल्द ही हम जो है इस चीज़ को हासिल करते हुए पूरे देश में एक अच्छा संदेश देंगे। तो साथियों ये थे संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं सर, राज्य संगठन के राज्य हरियाणा के सचिव आदरणीय सूबे सिंह सरोवा जी। इन्होंने अपनी वक्तव्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।